डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स क्या है, ये बॉडी फ्लूइड्स का कंसेप्ट क्या है, बॉडी फ्लूइड्स के कंपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, बॉडी फ्लूइड्स के फंक्शंस को भी हम आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और इस बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के इस चैप्टर में यानी कि इस यूनिट में हम बॉडी फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे कि ये बॉडी फ्लूइड्स क्या है, और उसके बाद हम डिफरेंट जो सर्कुलेशंस है, चाहे ओपन सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स क्या है। नाउ the fluids found in the body of an organism is called body fluid। देखिए कि ये जो बॉडी फ्लूइड क्या है, ये एक किस्म का जो लिक्विड है, क्या है ये लिक्विड है जो प्रेजेंट कहां पर होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है तो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो ये फ्लूइड है, जो ये लिक्विड है, ये प्रेजेंट होता है और इसके डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस रहता है बॉडी के अंदर। Now the fluid presents are found in the body of an organism is called body fluid। अब हम बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या चीजें मौजूद है, देखिए जो बॉडी फ्लूइड्स है ये जैसे कि एग्जांपल क्या है, ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड्स, यूरिन, बाइल, स्वेट, साइनोविल जो फ्लूइड्स है, ये सारे के सारे क्या है, बॉडी के फ्लूइड्स है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मौजूद रहता है और इसके डिफरेंट फंक्शंस है। नाउ द सेकंड इज बॉडी फ्लूइड्स के कंपार्टमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि जो ये बॉडी फ्लूइड्स है इसके टू कंपार्टमेंट्स है, एक इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड मौजूद है बॉडी के अंदर, और सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है। ये फ्लूइड, ये जो लिक्विड का जो पोर्शन है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ दिस बॉडी फ्लूइड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स। ये दो कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ इंट्रासेलुलर फ्लूइड मींस द फ्लूइड्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। मीन द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड intracellular fluid, and the second is extracellular fluid, means the fluid presents outside the cells, जो सेल्स के जो बाहर से है। देखिए बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है, जो फ्लूइड सेल्स के अंदर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के जो बाहर से है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। देखिए कि अगर ये सेल है क्या है, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर भी तो फ्लूइड है और सेल के बाहर से भी फ्लूइड है। जो बाहर, जो सेल के बाहर से जो फ्लूइड उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो फ्लूइड प्रेजेंट है इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज ए इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब हम यही स्टडी करेंगे कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है। नाउ देखिए कि यहां पर मैंने ये ड्रॉ किया है एक डायग्राम, और इस डायग्राम में मैंने यहां पर ब्लड वेसल को भी शो किया है, और इस ब्लड वेसल के बाहर से देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो सेल्स हैं, और इन सेल्स के जो बाहर से भी फ्लूइड है और इन सेल्स के अंदर भी फ्लूइड है, और सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में भी यहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभी हम इसी चैप्टर में इसको हम कवर करेंगे, सॉरी इसी लेक्चर में हम इसमें सारा ये कवर करेंगे। देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड
जो सेल के अंदर मौजूद है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर से मौजूद है। नाउ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट पार्ट्स, और इसके जो है डिफरेंट पार्ट्स में ये इसको हमने फर्दर डिवाइड किया गया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड्स है तो इसमें क्या क्या जो है इसके साथ क्या क्या जो प्रेजेंट है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है, प्लाज्मा है और ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, जो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के टाइप से डिफरेंट। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के जो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है, बट ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स है ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। क्या है ये डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा के फॉर्म्स में भी प्रेजेंट है और ट्रांससेलुलर फ्लूइड के फॉर्म्स में भी प्रेजेंट है। नाउ जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा और जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है ये सारे के सारे क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये सेल के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि ये सेल के बाहर से मौजूद है। यहां पर देखिए डायग्राम मैंने शो किया, ये जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा मीन ये क्या है, ये इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, क्योंकि इंट्रावास्कुलर फ्लूइड मीन जो ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है। जो ब्लड वेसल्स के जो अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और इसके बाहर से देखिए जो है सेल्स है, इन सेल्स के जो अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो फ्लूइड प्रेजेंट है किसके साथ, आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के जो बाहर से, इन सेल्स के जो बाहर से जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है। अब यहां पर बात एक्स्ट्रा मीन जो सेल के बाहर से है, बट दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको हम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो फ्लूइड है विच आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल, जो दो सेल्स के बीच में है। अगर ये एक सेल है और एक दूसरा सेल है तो इस सेल्स के बीच में जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो दो सेल्स के बीच में जो प्रेजेंट है जो फ्लूइड उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और इस जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है इसमें क्या है, इसमें कुछ वाटर्स है, शुगर्स, साल्ट, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ हार्मोन्स है, ये प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के बीच में और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके अलावा बहुत सारे जो फ्लूइड्स है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स एक्ट करते हैं जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसीलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा मीन प्लाज्मा ये भी एक किस्म का जो फ्लूइड है जो प्रेजेंट कहां पर होता है, ब्लड में। जो ब्लड में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या है, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड ये क्या एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही ये सेल के बाहर से प्रेजेंट है, बल्कि ये जो ट्रांससेलुलर जो फ्लूइड है ये सेपरेट करता है प्लाज्मा को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। याद रखिए आप कि जो ट्रांस का मतलब होता है बिटवीन। देखिए जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड मीन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है सेल्स के अंदर या सेल के बाहर से, बल्कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बट ये सेपरेट करता है प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। नो इस तरह से देखिए कि ये जो सेल है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड, और सेल के जो बाहर से इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के जो दोनों दो सेल्स के जो बीच में जो प्रेजेंट है जो फ्लूइड उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ जो ट्रांससेलुलर फ्लूइड की जो एग्जांपल्स है क्या क्या है,
इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है CSF मीन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है, ये प्लाज्मा नहीं है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं है, बड़ी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, बट क्या है? ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, जो जॉइंट्स में होता है, जो बोन्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। या पेरिटोनियल फ्लूइड है, या इसके अलावा क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जो हार्ट में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। लास्ट टाइम में भी हमने स्टडी किया था लंग्स में, तो लंग्स में क्या बाहर की जो मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं प्लूराई या प्लूरल्स मेम्ब्रेन है, तो उनमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। तो इसी तरह से क्या है? ये सारे के सारे फ्लूइड्स क्या है? ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स है। और अब हम लास्ट में स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के फंक्शंस क्या है? अब ये फ्लूइड्स जो बॉडी के अंदर क्या क्या फ्लूइड्स है? ब्लड है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड्स है, इसमें यूरिन है, बाइल, स्वेट, साइनोवियल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, या इन सब को हमने एक ब्रॉड टर्म में हम इनको जो है क्लासिफाई किया है। एक इसमें क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होता है और जिसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं बॉडी के अंदर। नाउ फंक्शंस ऑफ फ्लूइड क्या है? द फ्लूइड जो है हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड लुब्रिकेशन के प्रोसेस में। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में भी फ्लूइड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस में भी और लुब्रिकेशन के प्रोसेस में भी। नाउ द सेकंड वन इज फ्लूइड्स हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज और ऑर्गन्स में जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो भी इन्हीं फ्लूइड से होता है, जैसे कि ब्लड से होता है। और इसके अलावा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, कहां से? बॉडी से जो बाहर जाता है, उसके लिए भी एक फ्लूइड की जरूरत होती है, और फ्लूइड्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि यूरिन है। तो इस तरह से क्या है कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के इस चैप्टर में हमने आज के इस लेक्चर में बॉडी फ्लूइड्स को डिस्कस किया है, और इसके नेक्स्ट जो भी जितने भी टॉपिक्स है वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।